अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान सिद्दीक और आई वेलकम यू टू इंग्लिश विद एमी। आज के हम इस सेगमेंट में सीखेंगे उर्दू से इंग्लिश में कि हम मुख्तलिफ सूरत हालों में कुछ नई मुख्तलिफ सूरत हालों में हम किस तरह से इंग्लिश के जुमलों का इजहार करते हैं। आज जो हम सीखेंगे उसमें माजत का इजहार करते हुए कैसे माजत की जाती है, कैसे हम अपोलोजाइज करते हैं, उसको हम इजहार कहते हैं, और माजत कबूल करते हुए वक्त हम क्या जुमले क्या फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब हम हमदर्दी किसी को दिखाते हैं तो उस सूरत में हम किस तरह से अपने आप को अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेते हुए हम क्या सेंटेंसेस या क्या फ्रेजेस बोलते हैं, और एंड पे हम सीखेंगे कि वजह बताते हुए हम किस तरह से अपने आप को किसी के सामने बयान कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब माज़रत का इजहार करते हुए कोई काम अगर आप नहीं कर सकते या अपोलोजाइज करने के लिए माज़रत, हाँ, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपको माज़रत करनी पड़े, अपोलोजाइज करना पड़े, कोई आपसे गलती हो जाए या आपने कोई ऐसा काम किया जो किसी को हर्ट किया हो, तो उसके लिए हम किस किस्म के जुमलों का आगाज कर सकते हैं माज़रत का इजहार करते हुए। व्हेन अपोलोजाइजिंग, मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल नहीं आ सका आपकी दावत पर। आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट कम यस्टरडे। ठीक है जी, मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। या कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी। ये आई एम की छोटी फॉर्म है, ये ऊपर पढ़ा है हमने आई एम, इसकी छोटी फॉर्म क्या है, आई एम सॉरी। पढ़िए, आई एम सॉरी, मैं मादत हुआ हूँ, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी आई कुडंट ज्वाइन यू यस्टरडे भी कह सकते हैं। बराए मेहरबानी मेरी माजरत कबूल कीजिए, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। बराए मेहरबानी मेरी मादत कबूल करें कि मैं कल नहीं आ सकता क्लास में। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज दैट आई कांट कम टू क्लास टुमारो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, मेरी माजरत, अपॉलॉजीज माजरत, माई अपॉलॉजी मेरी माजरत कबूल कीजिए। प्लीज़ बराए मेहरबानी एक्सेप्ट कबूल करना, माई अपॉलॉजी मेरी माजरत। प्लीज़ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, बराए मेहरबानी मेरी माजरत कबूल करें। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं माजरत का इजहार कर। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज टू यू, कि मैं आपसे थोड़ा सा रूड हुआ, वट एवर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू। मेरे साथ पढ़िए, आई अपोलोजाइज, 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 आई अपोलोजाइज टू यू। अगला सेंटेंस, मुझे वाकई अफसोस है, आई एम की छोटी फॉर्म अगेन, आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई अफसोस, आई एम रियली सॉरी आई एम लेट। आप जॉब पे गए हो लेकिन आप लेट हो, तो किस तरह से आप माजरत का इजहार करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, मुझे वाकई अफसोस है, आई एम रियली सॉरी। आई एम की छोटी फॉर्म आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, वो हमने माजरत का इजहार किया था। अब माजरत कोई आपसे अगर करे तो माजरत कबूल करते वक्त, व्हेन एक्सेप्टिंग एन अपॉलॉजी, तो हम किस किस्म के जुमले फ्रेजेस कह सकते हैं, बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। वो क्या है, कोई मसला नहीं जाने दो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं जाने दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अगला सेंटेंस, कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड फॉर सेइंग सॉरी, फॉर अपोलोजाइजिंग। हम आगे कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं माजरत की, देयर इज नो नीड ऑफ अपोलोजाइजिंग, देयर इज नो नीड। मेरे साथ कहिए, देयर इज नो नीड। अगला सेंटेंस, इस तरह कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नीडलेस टू से, नीडलेस टू से सॉरी फॉर नॉट कमिंग यस्टरडे, वट एवर, इस तरह कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नीडलेस टू से, बिल्कुल जरूरत नहीं, टू से कहने की, इस तरह कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नीडलेस
to say. अच्छा एक्सप्रेशन है जी. अगेन माजरत कबूल करते हुए कुछ और जुमले. इसे भूल जाओ, forget it. Just forget it या forget it. Forget it, भूल जाओ, इसे भूल जाओ. जिक्र करने की जरूरत नहीं है. No need to mention. जिक्र करने की जरूरत नहीं है. जैसे हमें कोई मिलता है तो कहता है यार सॉरी यार मैं कल नहीं आ पाया आपके दावत पे, तब जिक्र करने की जरूरत नहीं है यार. नो नीड टू मेंशन. नो नीड टू मेंशन माय फ्रेंड. नो नीड टू मेंशन. जिक्र करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हमदर्दी दिखाते हुए हम किस किस्म के, अब हम देखेंगे कि हमदर्दी दिखाते हुए किस किस्म के जुमलों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं. हमदर्दी दिखाते हुए शोइंग सिंपैथी. आपको पता है जब किसी शख्स के साथ, किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हो जहाँ पे हमें जरूरत पड़े कि हम उसके साथ सिंपैथाइज करें, हमदर्दी दिखाएं, उस सिचुएशन में हम किस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करें. ये जानकर दुख हुआ. इट वॉज सैड टू नो. अब दुख की सिचुएशन कोई भी हो सकती है. कोई किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो गया है, या कोई अपने इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सका. ये जानकर दुख हुआ. इट वॉज सैड टू नो अबाउट द, यू कुड से, एक्सीडेंट ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर वट एवर. ठीक है, ये जानकर दुख हुआ. इट वॉज सैड टू नो. इसको इस भी कह सकते हो, दुख है. इट इज सैड टू नो या इट वॉज सैड टू नो. इट वॉज सैड, गमगीन, दुख, टू नो, जानना, ये जानकर दुख हुआ. अगला सेंटेंस, सब्र करें सब ठीक हो जाएगा. बी पेशेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन. सब्र करें, बी पेशेंट, एवरीथिंग, हर चीज, विल बी फाइन, ठीक है, ठीक हो जाएगी. विल बी फाइन, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. बी पेशेंट, कहें मेरे साथ, बी पेशेंट. एग्जैक्टली, बी पेशेंट, सब्र करें. एवरीथिंग विल बी फाइन. एवरीथिंग, हर चीज, विल बी फाइन, ठीक हो जाएगी. बी पेशेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन. अगला सेंटेंस देखते हैं. मुझे भी शदीद सदमा हुआ है. मुझे भी शदीद सदमा हुआ है. आई एम ऑल्सो शॉक्ड. आई एम ऑल्सो शॉक्ड, सदमा होना. ठीक है जी, मेरे साथ पढ़िए, शॉक्ड. शॉक्ड. आई एम ऑल्सो शॉक्ड टू नो अबाउट द एक्सीडेंट. मुझे भी शदीद सदमा हुआ है जानकर, ये जानकर, एक्सीडेंट के बारे में जानकर. आई एम ऑल्सो शॉक्ड टू नो अबाउट द एक्सीडेंट. ये शॉक्ड है, इसे शदीद सदमे के बारे में हम कहेंगे. आई एम ऑल्सो शॉक्ड. कुछ और फ्रेजेस देखते हैं हम हमदर्दी दिखाते हुए. सख्त लम्हात बांटने दो. लेट मी शेयर दीज हार्ड मोमेंट्स. लेट मी शेयर, मुझे बांटने दो, अच्छा एक्सप्रेशन है. लेट मी शेयर, मुझे बांटने दो. दीज हार्ड मोमेंट्स, ये सख्त लम्हे. दीज, दिस की जमा है दीज. हार्ड मोमेंट्स, हार्ड सख्त कहते हैं, मोमेंट्स लम्हात को. लेट मी शेयर दीज हार्ड मोमेंट्स, मुझे ये सख्त लम्हात बांटने दो. बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें. लेट मी शेयर दीज हार्ड मोमेंट्स. खुदा तुम्हारी इस मुश्किल में मदद करे. मे गॉड, मैंने पहले भी कहा था दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं मे को. मे गॉड हेल्प यू इन दिस डिफिकल्टी, मुश्किल, डिफिकल्टी. मे गॉड हेल्प यू, हेल्प मदद करे, गॉड खुदा. मे गॉड हेल्प यू, खुदा आपकी मदद करे, इन दिस डिफिकल्टी, इस मुश्किल में. मे गॉड हेल्प यू इन दिस डिफिकल्टी. आगे हमारी जो सिचुएशन है दैट इज किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेते हुए. जैसे आप जॉब पर हैं, क्लास में हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, तो आप कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए, तो आप कैसे रुखसत ले सकते हैं. किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेते हुए. टेकिंग लीव ऑफ समवन फॉर अ वाइल. टेकिंग लीव फ्रॉम समवन फॉर अ वाइल. टेकिंग लीव फ्रॉम समवन फॉर अ वाइल, किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेते हुए. पहला सेंटेंस, माफ करना मैं 1 मिनट में वापस आता हूं. आई एम सॉरी, I will be back in a minute. I'm sorry,
I will be back in a minute. ये will के छोटी फॉर्म हम I'll इस्तेमाल करते हैं. I'm sorry, I'll be back in a minute. I am sorry, I will be back in a minute. माफ करना, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ. I am sorry, I will be back in a minute. एक लम्हे के लिए माजरत. Sorry for a moment. Sorry कहते हैं माजरत को. For a moment, moment होता है लम्हा. मोमेंट क्या होता है जी? ये वाला राइट है, लम्हा. एक लम्हे के लिए माजरत. सॉरी फॉर अ मोमेंट. कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ. अक्सर हम कहते हैं दोस्तों को, कहीं मत जाना, मैं भी आ रहा हूँ. या टीचर्स अपने स्टूडेंट से कहते हैं, कहीं मत जाना, आई एम जस्ट कमिंग. डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग. एक्सक्यूज मी. डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग. कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ. डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग. कुछ मजीद जुमले देखते हैं किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं. बस अभी वापस आया. जस्ट कमिंग बैक. बस जस्ट के मानों में बस को हम जस्ट कहते हैं इंग्लिश में. अभी वापस आया, कमिंग बैक. बस अभी वापस आया, जस्ट कमिंग बैक. जरा रुको, मैं अभी आता हूं. वेट अ मिनट, आई एम कमिंग. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट का इंतजार करो, आई एम कमिंग, मैं आया. या जरा रुको, मैं अभी आता हूं. वेट अ मिनट, आई एम कमिंग. मेरे साथ पढ़िए, वेट अ मिनट, आई एम कमिंग. या हम ये भी कहते हैं सिर्फ 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. जी, बाज़ औक़ात हमें कुछ काम करते हुए हमें वजह बतानी पड़ती है कि हमने वो काम क्यों नहीं किया. तो वजह बताते हुए हम इस सूरत में हम किस किस्म के फ्रेजेस का, वर्ड्स का इजहार करते हैं, बोल सकते हैं. तो वो हम आज सीखेंगे अभी सीखेंगे इस स्लाइड में. एक्सप्लेनिंग द रीज़न, वजह बयान करते हुए, वजह बताते हुए. एक्सप्लेनिंग द रीज़न, इसी वजह से. देयरफॉर. फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन क्या है कि मैं अगेन ज़रा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर एक बच्चा घर लेट आता है फॉर एग्जांपल, तो उसकी माँ बाप उससे सवाल करते हैं कि आप कहाँ थे, तो वो क्या बताएगा कि मैं अपने दोस्त के साथ था, इसी वजह से मैं लेट हूँ. ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ था. आई वॉज विद माई फ्रेंड, देयरफॉर, इसी वजह से. आई वॉज विद माई फ्रेंड, देयरफॉर, इसी वजह से. आई एम लेट, मैं लेट आया हूँ घर. ठीक है, तो इसी वजह से, देयरफॉर. असल में, इन फैक्ट, असल में मैं अपने दोस्त के साथ था इसलिए मैं लेट घर आया हूं. इन फैक्ट, आई वॉज विद माई फ्रेंड सो आई केम लेट. असल में, इन फैक्ट. तो कोई वजह बतानी हो तो हम इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा नहीं है क्योंकि, नॉट बिकॉज. ऐसा नहीं है क्योंकि, नॉट बिकॉज. नॉट बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं. कुछ और सेंटेंसेस सीखते हैं, कुछ और फ्रेजेस सीखते. तुमने देखा ये इस तरह से है. अगेन, एक्सप्लेनिंग द रीजन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं वजह बताते हुए. यू सी, दैट्स द वे इट इज. यू सी, दैट्स द वे इट इज. यू सी, दैट्स द वे इट इज. तुमने देखा ये इस तरह से है. दैट्स द वे इट इज. मेरी बात गौर से सुनो. लिसन टू मी केयरफुली. लिसन टू मी केयरफुली. मेरी बात गौर से सुनो. लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो. फिर हम रीज़न बताते हैं. मेरी बात गौर से सुनो, मैं इस वजह से लेट आया हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ था. लिसन टू मी केयरफुली. आई केम लेट बिकॉज आई वॉज विद माई फ्रेंड. लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो.